Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Haidar. Today we are discussing about income from other source in income tax. आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई गिफ्ट से अगर इनकम हो रही है या एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है या कोई कैजुअल इनकम हो रही है या फैमिली पेंशन मिल रही है किसी को, तो ये सारी चीजें जो है लाइक सबलेटिंग कोई कर रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैलकुलेट होंगी। तो कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका सबका थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने हमें 1K के सब्सक्रिप्शन में पहुंचाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन इनकम टैक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सोर्स ऑफ इनकम विच डज नॉट स्पेसिफाइड अंडर द हेड ऑफ द इनकम टैक्स, लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल टैक्स, बिजनेस कैपिटल। इन सब सोर्स में अगर वो नहीं आता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा हमारे इनकम के हेड में। तो अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम कैलकुलेट कैसे करेंगे या कौन से हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे चार्ट है। इससे हम डिस्कस करेंगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होते क्या है। लाइक गिफ्ट है, आपका एग्रीकल्चर इनकम है, डिविडेंड इनकम है, फैमिली पेंशन है, कैजुअल इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है। तो ये सारी इनकम्स हैं हमारी जिनको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गिफ्ट की। अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है किसी इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, ठीक है, अब वो अगर 50,000 रुपए से उसकी वैल्यू एक्सीड कर रही है तो उसकी उसके पास रिसिप्ट होनी चाहिए, और या रिसिप्ट भी नहीं हो तो उसको अपनी इनकम में उसको दिखाना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कि उसको एक गिफ्ट कूपन या गिफ्ट एज ए 50,000 रुपए मिला है या 50,000 रुपए से ऊपर का कोई गिफ्ट मिला है, तो उसको उसको अपनी इनकम हेड्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ हो, उसको अगर 50,000 रुपए से ऊपर का कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उसको अपनी इनकम में उसे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब अदर देन जो इनमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं हमारी, उनके बदले अगर कोई हमें गिफ्ट दे रहा है, लाइक उसकी रिपेयर कराने के लिए कोई हमें गिफ्ट दे रहा है, लाइक आप 2 लाख रुपए रख लीजिए और ये रिपेयर करा लीजिए, ठीक है, तो उस सोर्स को हम बोलेंगे इनमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया है, महिमा हैज परचेज ज्वेलरी फ्रॉम प्रदीप जैन। प्रदीप जैन एक रिलेटिव्स थे महिमा के, उन्होंने एक ज्वेलरी परचेज की है 7 लाख रुपए की, मगर जब मार्केट वैल्यू की बात करें हम उस ज्वेलरी की तो 7,25,000 रुपए की थी। मगर प्रदीप ने अननोन होने नॉन होने की वजह से उसको वो जो ज्वेलरी है वो 7 लाख रुपए की दे दी, यानी 25,000 रुपए का उसको एज ए गिफ्ट दे दिया। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम 25,000 रुपए दिखाएंगे कि भैया हमें जो मार्केट वैल्यू थी वो 7,25,000 रुपए थी, और जो प्रदीप ने हमें दी है वो 7 लाख रुपए की दी है, तो 25,000 रुपए को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम शो करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है हमारी, ये टैक्स नहीं इस पे बनता है। मगर हमें देखना पड़ेगा अगर एग्रीकल्चर इनकम जो है हमारी विद इन ए फाइनेंशियल ईयर 5,000 रुपए से अगर ऊपर हो रही है तो उसको हमें अपनी इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा। एग्जेम्पशन आपको मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी, मगर आपको उसको शो करना पड़ेगा। उसकी पूरी एक कैलकुलेशन है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन अगर रिसीव हो रही है किसी एम्प्लॉइज को, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है फैमिली पेंशन मीन्स रेगुलर मंथली अमाउंट पेबल बाय द एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉयर के द्वारा कोई मंथली अमाउंट दिया जा रहा है किसी एम्प्लॉइज को टू ए पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली, उसकी एक फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी डेथ कंडीशन हो गई है, डेथ की कंडीशन में उसको एक अमाउंट मिल रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, अदर सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन शैल बी अलाउड, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 33% ऑफ द अमाउंट ऑफ जो भी मिल रहा है उसे, या फिर 15,000 रुपए, इन दोनों में जो लेस होगा उसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैजुअल इनकम की। कैजुअल इनकम में आपकी आती है लॉटरी से आपने कोई इनकम जीती है, या फिर पजल वगैरह, क्रॉस वर्ड पजल आपने खेला है, उससे आपने कोई अमाउंट जीता है, या रेस कोर्स में गए हैं आप, वहाँ पे हॉर्स रेस होती है, वहाँ पे आपने कुछ जीता है, या फिर आपने कार्ड गेम्स खेले हैं उससे आपको कोई इनकम हो रही है, गैमलिंग लगाई है, जुआ वगैरह खेला है। ठीक है, तो इस तरह टाइप की अब अगर आपको इनकम हो रही है
तो उसमें क्या रूल होता है, इनकम टैक्स सेक्शन 115BB इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इसमें आपको डिडक्शन जो है एक्सपेंस की वो नहीं मिलेगी। ठीक है, 80C से लेके TU तक की कोई डिडक्शन इसमें अलाउड नहीं है। बेसिक एग्जेम्पशन अगर सेलिब्रेट की चेक करें, इसमें वो भी अलाउ नहीं है। 2 लाख रुपए जो भी इनकम हो रही है वही आपकी कंसिडर होगी, और इस पर TDS आपका डिडक्ट होगा 30%। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है कि कैजुअल इनकम आपको कहीं से हो रही है तो वो आप यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद कुछ और अदर सोर्स ऑफ इनकम होती है, लाइक आपको आपने अपना जो पैसा है वो अकाउंट में रखा हुआ है, उसके बदले आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो 10,000 रुपए 80T के हिसाब से 10,000 रुपए तक तो एग्जेम्प्टेड है। उसके ऊपर अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है अदर मतलब अदर सोर्स में आपको कंसिडर करना पड़ेगा उसको, जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग अकाउंट से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर गवर्नमेंट, अगर आपको कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिल रही है, सबलेटिंग कर रहे हैं आप, एक हाउस प्रॉपर्टी आपने किसी की ली हुई है और उसमें आपने सबलेटिंग करा रखी है और उससे आपको इनकम हो रही है, तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। लैंड ऑफ वैकेंट प्लेस, प्लॉट खाली कोई पड़ा है उसको आपने किराए पे दे रखा है, या फिर तो उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर ना करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कंसीडर करेंगे। इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा है आपको, पार्लियामेंट मेंबरशिप्स में कोई आपको रिसीव हो रहा है रिमिशमेंट, या रॉयल्टी वगैरह मिल रही है, आपने कोई बुक वगैरह लिखी है, आप ऑथर वगैरह हैं, या अदर चीज भी हैं इसमें, तो उसके बदले आपको पेटेंट की या कुछ भी रॉयल्टी मिल रही है, तो वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारी जो इनकम अदर सोर्स से रिसीव हो रही हैं आपको। अब लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं ITR 1 का अपना। ITR 1 में हमने पढ़ लिया है इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ लिया है, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, इनकम फ्रॉम लॉटरीज, रेस विनिंग हॉर्स रेस पढ़ लिया है, एग्जेम्प्टेड एग्रीकल्चर इनकम हमने पढ़ लिया है, इनकम और अदर सोर्स हमने देख लिया है। तो अब हम प्रिपेयर हो चुके हैं ITR 1 भरने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियोस, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके सामने ITR 1 का लाइव डेमो, सॉफ्टवेयर में हम कैसे पुटअप करना है अमाउंट्स को, कैसे क्वेश्चंस आएगा, वो कैसे आपको अमाउंट भरना है, या कैसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं विद वेबटेल सॉफ्टवेयर। तो हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।